राधे राधे भक्तों, आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह साधारण नहीं बल्कि अत्यंत गुप्त और शास्त्रों में वर्णित वह सत्य है जिसे हर स्त्री पुरुष को जानना चाहिए। कहा जाता है कि तुलसी माँ कोई साधारण पौधा नहीं है बल्कि स्वयं लक्ष्मी जी का स्वरूप है। जिस घर में तुलसी माँ का वास होता है वहां से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं और उस परिवार पर भगवान विष्णु का आशीर्वाद बना रहता है। लेकिन एक बात बहुत कम लोगों को पता है कि हर स्त्री तुलसी पर जल नहीं चढ़ा सकती। जी हाँ, कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती है जिनके लिए तुलसी पर जल चढ़ाना वर्जित माना गया है और अगर वे भूल से भी ऐसा कर दे तो घर में अनजानी परेशानियां, आर्थिक रुकावटें और मानसिक तनाव तक उत्पन्न हो सकता है। आज की कथा उसी सत्य से जुड़ी है। एक गांव में एक भक्ति परायण परिवार रहता था। सुबह शाम तुलसी आरती, घर भर में शांति और एक अजीब सी दिव्य खुशबू। लेकिन एक दिन घर का माहौल बदलने लगा। बिन बात के झगड़े, अचानक खर्चे बढ़ना, बच्चों का बीमार पड़ जाना और दादा की तबीयत गिरती चली जाना। सबको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ। तभी घर की बुजुर्ग दादी ने सुबह तुलसी चौरा देखा। तुलसी के पत्ते मुरझाए हुए थे, मिट्टी सूखी थी और जैसे किसी ने रात में छूकर उसकी ऊर्जा रोक दी हो। दादी ने शांत होकर आंखें बंद की और बोली, घर में किसी ने तुलसी पर जल चढ़ाकर भूल की है और वह स्त्री उन 3 वर्जित श्रेणियों में से एक है। दादी की यह बात सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर कौन सी स्त्रियां तुलसी मां को जल नहीं चढ़ा सकती? और क्या सच में ये वही कारण था जिसकी वजह से पूरा घर परेशानियों में घिर गया? दादी ने सबको इकट्ठा करके मंदिर के सामने बैठाया और अत्यंत गंभीर स्वर में बोली, शास्त्रों में इसे स्पष्ट रूप से बताया गया है लेकिन लोग इसे हल्के में ले लेते हैं। तुलसी मां को जल चढ़ाना पुण्य है लेकिन कुछ स्त्रियों के लिए यह पूरी तरह वर्जित है क्योंकि उस समय तुलसी माता जल को स्वीकृत नहीं करती और जब नियम भंग होता है तो उसका असर पूरे घर पर पड़ता है। दादी की बातों से घर में सन्नाटा फैल गया और हर कोई बेचैन हो उठा कि आखिर वे 3 प्रकार की स्त्रियां कौन सी है और उनमें से कौन इस घर में गलती कर बैठा है। गाड़ी ने दीपक के सामने बैठते हुए कहा, बेटा सुनो और ध्यान से समझो, ये नियम मजाक नहीं है। तुलसी माँ बहुत कोमल है, वे पवित्रता की मूर्ति है और वो हर स्त्री का जल स्वीकार नहीं करती। सबकी निगाहें दादी पर टिक गई। तभी दादी ने पहला रहस्य खोला। जो स्त्री महीनों की ऋतु धर्मावस्था यानी मासिक धर्म में होती है वह किसी भी हालत में तुलसी पर जल नहीं चढ़ा सकती। यह कोई भेदभाव नहीं है बल्कि शरीर की प्राकृतिक शुद्धि का काल है जिसमें देवी देवता के पूजन से विराम रखना आवश्यक माना गया है। ऐसी अवस्था में अगर स्त्री तुलसी माता को छू ले या जल चढ़ा दे तो तुलसी ऊर्जा को स्वीकार नहीं करती और घर में अनचाही रुकावटें पैदा होती है। दादी की बात सुनकर घर की एक बहू रो पड़ी क्योंकि वही अनजाने में ऐसा कर बैठी थी। दादी ने उसे सांत्वना दी, गलती कभी भी हो सकती है लेकिन इसे समझना जरूरी है। फिर दादी ने दूसरी श्रेणी बताई, वो स्त्री जो शोकावस्था में हो यानी परिवार में किसी की मृत्यु के बाद सूतक चल रहा हो या स्वयं के मन में भारी दुख, तनाव या मानसिक असंतुलन हो। ऐसी स्त्री को भी तुलसी पर जल चढ़ाना मना है क्योंकि तुलसी माँ सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करती है और शोक या तनाव की ऊर्जा उन्हें कमजोर करती है। ऐसे समय में तुलसी माता को स्पर्श करने से घर का वातावरण असंतुलित हो सकता है। यह सुनकर परिवार की दूसरी महिला बोली, दादी उस दिन मेरी सहेली की मृत्यु की खबर आई थी और उसी सुबह मैंने तुलसी में जल चढ़ाया था। दादी ने गहरी सांस ली। यही तो मैं कहती हूँ बेटा, शोक की कंपनें बहुत भारी होती हैं। अब तीसरा प्रकार बताते हुए दादी का स्वर और गंभीर हो गया। सबसे बड़ा नियम, वो स्त्री जो अशुद्ध आचरण में हो यानी जिसके मन में द्वेष, झूठ, छल, किसी के लिए बुरी भावना या पति पत्नी के बीच कलह चल रही हो, ऐसी नकारात्मक मनोदशा वाली स्त्री भी तुलसी को जल नहीं चढ़ा सकती। तुलसी मां पवित्र मन को अपना जल अर्पण स्वीकार करती है, दूषित मन को नहीं। भूले से भी ऐसी स्त्री जल चढ़ा दे तो घर में लड़ाई झगड़े बढ़ने लगते हैं, पैसों की अड़चनें आती हैं और दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ जाता है क्योंकि मानस की अशुद्धि तुलसी की ऊर्जा को दूषित कर देती है। दादी ने आगे कहा, तुलसी पर जल चढ़ाना सिर्फ एक रिवाज नहीं, यह आपकी आत्मा की ऊर्जा का आदान प्रदान है। जब मन निर्मल हो, भावपूर्ण हो और घर में शांति हो तभी तुलसी माता आपका अर्पण स्वीकार करती है। घर के सभी सदस्य चुप हो गए। अब सब समझ चुके थे कि घर की लगातार बिगड़ती स्थिति का कारण एक छोटी सी भूल थी
और वे 3 श्रेणियों में से कोई एक अनजाने में यह नियम तोड़ चुकी थी। दादी ने तुलसी मां के सामने दीपक जलाया और कहा, चिंता मत करो, जब गलतियों को स्वीकार लिया जाता है और दिल से क्षमा मांगी जाती है तब तुलसी माता तुरंत प्रसन्न हो जाती है। फिर उन्होंने तुलसी में गंगा जल छिड़का, परिवार से कहा कि 3 दिन तक तुलसी माता की आरती करे और किसी भी अपवित्र अवस्था में उनके पास न जाए। उसी शाम घर में वह दिव्य शांति लौटने लगी जो कई दिनों से गायब थी। जैसे ही आरती की लौ उठी, तुलसी के पत्तों ने हल्की सी सरसराहट की, मानो तुलसी मां ने परिवार की गलती क्षमा कर दी हो। और भक्तों, यहीं से घर की सभी बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगी। दादी ने जब परिवार को तीनों नियम समझा दिए तो घर में एक गहरा मौन छा गया, जैसे सब अपने मन में झांक रहे हों कि उनसे कोई भूल तो नहीं हुई। तभी दादी ने तुलसी मां के सामने दीपक रखा और बड़े ही शांत स्वर में कहा, बेटा, तुलसी माता कभी नाराज नहीं होती, बस वे नियमों की रखवाली करती हैं। उन्हें पवित्रता प्रिय है और वे उसी को स्वीकार करती हैं जो निर्मल हृदय से आता है। फिर दादी ने सभी को पास बुलाया और उपाय बताते हुए बोली, जिस घर में भूल से भी तुलसी माता के नियम टूट जाए वहां तुरंत 5 काम करने चाहिए। पहला, तुलसी चौरा को गंगाजल से शुद्ध करें। दूसरा, 3 दिन तक ओम वृंदावनेश्वर्या नमः मंत्र का जाप करें। तीसरा, घर की स्त्रियां तुलसी के पास दीपक जलाए मगर स्पर्श न करें। चौथा, 7 तुलसी पत्तों को भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करके क्षमा मांगे। और 5वां, कम से कम 1 दिन सात्विक भोजन रखकर मन को शांत करें। जैसे ही दादी ने ये उपाय बताए, घर में एक हल्की सी ठंडी हवा चली और तुलसी के पत्तों ने ऐसे हलचल की जैसे किसी ने उनके पास खड़े होकर संकेत दिया हो कि ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। उसी रात परिवार ने मिलकर आरती की और वर्षों बाद पहली बार घर में वो दिव्य शांति लौटी जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। अगले ही दिन दादाजी की तबीयत सुधरने लगी, बच्चों की चंचलता वापस आई और उस बेटे का रुका हुआ काम भी बिना बाधा के पूरा हो गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने घर से भारीपन को उठाकर दूर फेंक दिया हो। दादी ने मुस्कुराकर कहा, देखा बेटा, तुलसी माता जब प्रसन्न होती है ना तो घर में बरसों की दरारें भी भरने लगती हैं। फिर उन्होंने सबको अंतिम चेतावनी देते हुए कहा, याद रखना, तुलसी सिर्फ पौधा नहीं, वह शक्ति है, शुद्धि की, संरक्षण की और कृपा की। और 3 अवस्थाओं में, मासिक धर्म, शोकावस्था और अशुद्ध मनोदशा, कभी भी तुलसी पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। यह नियम तोड़ने से घर का संतुलन बिगड़ जाता है और पालन करने से घर में लक्ष्मी, शांति और सुख स्वयं प्रवेश करते हैं। दादी ने इतना कहा ही था कि तुलसी माता के पास जलता दीपक अचानक ऊंची लौ के साथ चमका, जैसे वहां भी इस सत्य की पुष्टि कर रहा हो। और भक्तों, यही इस कथा का निष्कर्ष है। तुलसी माता पवित्रता की देवी है। उनका पूजन नियम पूर्वक और शुद्ध मन से ही करना चाहिए। जो स्त्री इन 3 नियमों को समझकर पालन करती है, उस घर में किसी भी प्रकार का अभाव, रोग या कलह ठहर नहीं सकता। तुलसी माता उस घर की रक्षा स्वयं करती हैं, जैसे मां अपने बच्चों की करती है। और भक्तों, जब तीनों वर्जित नियम समझ आ गए और परिवार ने मन से क्षमा मांग ली, तब एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे पूरी बस्ती आज भी याद करती है। उस रात जब सब सो चुके थे, घर के आंगन में एक प्रकाश रेखा उतरी, धीमी, कोमल और बिल्कुल पीली सुनहरी रोशनी जैसी। किसी ने उसे देखा नहीं, पर उसकी आहट महसूस की, जैसे कोई बहुत पुरानी, बहुत शांत शक्ति घर के आंगन में उतर आई हो। तुलसी चौरा के पास बिल्कुल शांत हवा में अचानक हल्की सरसराहट हुई और तुलसी के पत्ते ऐसे कांपे जैसे किसी ने उन्हें प्यार से स्पर्श कर दिया हो। सुबह जब दादी बाहर आई तो तुलसी चौरा के चारों ओर हल्का सा चंदन जैसा वास फैला हुआ था, जिसका स्रोत कोई नहीं जानता। दादी समझ गई कि तुलसी माता ने घर की गलती को स्वीकार कर लिया है और अपनी कृपा वापस लौटा दी है। उसी दिन दादी ने परिवार को बुलाया और अंतिम सत्य बताते हुए बोली कि बेटा, तुलसी माता सिर्फ नियमों की देवी नहीं, बल्कि चरित्र और भावना की देवी है। वह उस स्त्री का जल स्वीकार करती हैं जिसके मन में पवित्रता हो, क्षमा हो और परिवार के लिए शुभकामनाएं हो। लेकिन 3 अवस्थाएं ऐसी है जहां स्त्री का शरीर, मन और ऊर्जा असंतुलित होती है और उसी असंतुलन को तुलसी माता अपने पास आने नहीं देती। यही कारण है कि शास्त्रों में इन तीनों परिस्थितियों में तुलसी पर जल चढ़ाना वर्जित कहा गया है। दादी ने आगे कहा, कभी भी तुलसी माता के पास गुस्से में, तनाव में, ईर्ष्या में या मानसिक बोझ लेकर मत जाना। तुलसी सिर्फ शरीर की नहीं, मन की भी पवित्रता चाहती है। जिस स्त्री का मन शांत हो, भावना निर्मल हो और जिसकी आत्मा में मां की तरह दया हो, वो जो भी जल तुलसी को अर्पित करती है वो सीधे भगवान विष्णु को पहुंचा देती है। और भक्तों, यही इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य है। तुलसी माता घर में केवल तभी वास करती है
जब घर का वातावरण शांत हो, स्त्रियां सौम्य और शुद्ध मन की हो और परिवार में प्रेम हो, जहां कलह है वहां तुलसी की ऊर्जा टिक नहीं पाती। यह सुनकर परिवार की सभी स्त्रियों ने प्रण लिया कि वे न केवल नियमों का पालन करेंगी बल्कि अपने मन को भी शांत और शुद्ध रखने का प्रयास करेंगी। उसी शाम आरती के समय ऐसा लगा जैसे किसी ने घर पर अदृश्य चादर बिछा दी। घर का हर कोना हल्का, शांत और पवित्र लग रहा था। तुलसी के पास दीपक की लौ स्थिर हो गई, जैसे किसी ने उसे हाथों की हथेली से थाम लिया हो। तभी दादी ने अंतिम वाक्य कहा, तुलसी माता के घर में रहने के 3 संकेत होते हैं। पहला, तुलसी के पत्ते बिना पानी के भी ताजा दिखे। दूसरा, तुलसी के आसपास मंद सुगंध आए। और तीसरा, घर में अनचाहे झगड़े अचानक कम होने लगे। जब ये तीनों संकेत दिखे, समझ लेना कि मां तुलसी स्वयं आपके घर की रक्षा कर रही हैं। और भक्तों, इस परिवार ने जब यह सत्य समझा, तब से घर में न कोई बड़ी बीमारी आई, न आर्थिक संकट, न कलह, क्योंकि तुलसी माता वहां वास कर चुकी थी और उनकी छाया में कोई भी बुरा प्रभाव ठहर नहीं सकता था। यह कहानी सिर्फ उस परिवार की नहीं बल्कि उन सभी स्त्रियों के लिए संदेश है जो अपने घर में शांति, सुख और संपन्नता चाहती हैं। याद रखें, तुलसी माता को जल केवल वही चढ़ाए जिसका मन शुद्ध हो और जो इन 3 नियमों का पालन करे। और जो स्त्री इस सत्य को समझ लेती है, उसके घर में नकारात्मकता कदम भी नहीं रख सकती, क्योंकि तुलसी माता स्वयं उसके परिवार की रक्षा करती हैं, निरंतर, निस्वार्थ और दिव्य प्रेम के साथ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।